लोग का मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उस योजना में हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा इस गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग जल स्तर को लेकर, बहुत सारे लोग पानी के गुणवत्ता को लेकर आए दिन बातें कहीं ना कहीं उठते रहती हैं। इसीलिए आज निर्णय हुआ कि हमारे सचिव महोदय ने कहा कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चीज़ों को क्लियरिटी के साथ हम लोग क्लियर कर देते हैं, ताकि कहीं से भी कोई बातें अगर उठ रही है विभिन्न जगह से विपक्षी के द्वारा, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक एक चीज़ों को आप सभी के समक्ष हम लोग रखें, ताकि कहीं किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है, उसको लेकर लगातार 2016 से हर घर नल जल का जो योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ, बिहार के लगभग 93% से अधिक परिवारों को आज गृह जल संशोधन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो गया है। वहीं वर्ष 2016 में जहां मात्र 2,66,000 परिवारों को नल का जल पहुंचाया गया था, वहीं वर्ष आज 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,87,00,000 करोड़ से अधिक हो गई है। विभाग का जो लक्ष्य है 2.02 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना। राज्य में कुल 1,14,450 वार्डों में हमारी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 50,081 योजनाएं तथा पंचायती राज विभाग के हस्तांतरित 70,157 योजनाएं शामिल हैं। हमने पहले भी मीडिया को साथियों कहा है कि जहां भी अगर योजनाओं में आज जो मान लीजिए हमारे सीजीआरसी पर जो कंप्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सारी वैसे कंप्लेन आ रही है जो पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था। क्योंकि पहले जो पंचायती राज विभाग के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसमें हस्तांतरित के समय ही वो कमियां थी, और यही कारण है कि भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना विभाग की प्राथमिकता में है। राज्य के विभिन्न जिलों में गंगा, सोन और सुरसर नदी का स्रोत बनाकर बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारे वैसे जिले हैं जैसे भागलपुर है, वैशाली है, बक्सर है, बेगूसराय है, भोजपुर है, नवादा है, नालंदा है एवं अन्य जिलों में संचालित योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी गांव स्तर पर जो जल का बहुत जो संकट है, एक टीम गठित हुआ था जो गांव घर में जाके चापा कर लोग को ठीक करे। वो काम नहीं कर रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि गांव किसी भी जिला में गांव का स्कूल जहाँ है, मध्याह्न भोजन बन रहा है, समरसेबुल आपका जो चापाकल है वो फैले हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि जरा वो लोग मिस्त्री लोग को घर में मत बैठे कहिए, कम से कम 25-30 चापाकल भी एक दिन में बना देना, तो 5 को बना दे। देखिए, हमने अभी जो भी आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं, मैं अपने उस आंकड़े पे आज भी स्टैंड ले रहा हूं कि हमारे जो आंकड़े हैं वो सही है। और रही बात स्कूल में खराब होने की, तो चापाकल एक ऐसी चीज है जो हर एक 10 मिनट पे भी खराब हो सकती है या कभी भी खराब हो सकती है। हाँ, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास ये जरूर होता है कि कंप्लेन आने के 24 घंटा के अंदर में, चाहे वो चापाकल का मामला हो, चाहे पाइपलाइन का मामला हो, या कहीं पाइप फटने का हो, मोटर जलने का हो, या किसी भी प्रकार का हो, हमारा लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द खत्म करने का। और हम लोग पूरा प्रयासरत है। हमारे विभाग के पदाधिकारी लगातार निरंतर, हमने बताया कि सप्ताह में एक दिन ये लोग बैठ के पूरे जिले का, जितने भी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ मॉनिटरिंग करते हैं, और एक आंकड़ा के तहत कि पिछले बैठक में आपने क्या किया था, पिछले बैठक में आपने इस काम को पूरा किया कि नहीं किया, उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। तो इस कारण से अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो निश्चित रूप से हम लोग वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी काम करें। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है, बाकी जितनी भी चीजें आपने बताई वो कॉमन है, सरकार करेगी भी, अच्छा काम चल भी रहा है, लेकिन जो
काफी सालों से नल जल योजना के तहत टंकी लगे हुए हैं, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? और आंधी तूफान में अभी जो है कई टंकी के छतरी उड़ गए, गंदगी फैला हुआ है, आप शुद्ध पेयजल देने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? कहीं लगा भी नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आज के डेट में आम लोगों के बीच में धारणा यही है कि पानी मतलब पीएचडी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ये सारे जो हैं वो हमारे अंदर में नहीं आते हैं। और जितने भी टंकी, अमूमन मुझे लगता है कि आज 60 से 70% जितने भी टंकी लगे हुए हैं वो नगर परिषद एरिया में आते हैं और वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, न कि पीएचडी विभाग के अंतर्गत आते हैं। गांव में किसके अंदर में आता है जो नल जल योजना के तहत जो कर रहे हैं? वो हमारे विभाग में आते हैं। उसमें से मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप शहर में मत आइए। उसमें जैसे अब बता रहे हैं, जैसे क्या है ना कि गांव में भी अगर अनुमंडल स्तर पर कोई बाजार है और वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है या नगर परिषद के अंतर्गत आता है तो वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो गांव में, जो पंचायत में है, वो पीएचडी की जवाबदेही के मौसम में जल संकट का संभावित अगर कहीं भी कोई स्थिति है उसको हम लोग देख रहे हैं। राज्य में 475 वाटर टैंकर हम लोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, 15 वाटर एटीएम है, 15 जल दूत उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जहां भी जल संकट क्षेत्रों में होता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंच से कहते आ रहे हैं कि बिहार में किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, कितने भी जल स्तर नीचे चले जाएं, लेकिन हम लोग पानी की असुविधा कहीं नहीं होने देंगे। और लगातार हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। और हम लोग जब भी समीक्षा बैठक करते हैं उसमें हमारी प्राथमिकता होती है कि पीएचडी कम से कम आम आवाम का ध्यान में रखते हुए कहीं भी किसी को पानी की किल्लत नहीं हो, कहीं भी पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखते हैं हम लोग। और यही कारण है कि लगातार हम लोग जहां भी अगर पानी का अगर कोई कमी का अगर शिकायत आती है हम लोग वहां पर वाटर टैंकर भेज करें, लेकिन पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं होने देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी चापाकल की मरम्मति के लिए हमारा वर्ष 2025-26 में 1,13,00,000 से अधिक चापाकलों की मरम्मति की गई थी। हर घर नल जल का जो योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध, समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन, वार्ड स्तर पर योजनाओं के निर्माण से 2 लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर रोजगार देना, गांव की महिलाओं में पंप ऑपरेटर के रूप में जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो है उसको पीएचडी भी बखूबी निभा रही है। और यही कारण है कि लगातार हम लोग महिलाओं की जो भागीदारी है उसको हम लोग हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी 20 लाख से अधिक पंप ऑपरेटर और अनुरक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड के कुप्रभाव से मुक्ति, शिशु मृत्यु दर में कमी, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, यह हमारे पानी की गुणवत्ता का विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार डायरिया, टाइफाइड एवं वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। और वहीं महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता का आधार भी हमने बनाया है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से जल जनित रोगों में कमी आई है। आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार दर्ज किया गया है। महिलाओं की भागीदारी भी इस योजना में उल्लेखनीय रही है। बड़ी संख्या में महिला पंप ऑपरेटर, अनुरक्षक एवं वार्ड सदस्य योजना संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। विभागीय योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। अति गंभीर, सबसे आज का महत्वपूर्ण विषय आप लोग को जानकारी देना है कि जहां वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य का भूजल स्तर जो है उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। अति गंभीर श्रेणी 50 फीट से नीचे जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 138 थी, वह घटकर अब मात्र बिहार में 19 रह गई है, जो लगभग 66% की कमी दर्शाता है। गंभीर श्रेणी 40 से 50 फीट जल स्तर के पंचायतों की संख्या
जहां वर्ष 2019 में 468 थी, वो घटकर अब 186 हो गई है। वहीं मध्यम श्रेणी 30 से 40 फीट के जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां 1270 थी, वो घटकर अब मात्र 1158 हो गई है। वहीं सर्वोत्तम श्रेणी 20 फीट से ऊपर जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या 3981 से बढ़कर 4222 हो गई है, जो कि 241 पंचायतों की वृद्धि को दर्शाती है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए आम आवाम के पास गांव-गांव तक हम लोगों ने हर एक दृष्टिकोण से इसको कैसे लोगों तक प्रचारित किया जाए, आम लोगों को इसकी जानकारी दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण इसको बताया जा रहा है।